नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज में, हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देश का पहला सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। केवड़िया से साबरमती तक सी प्लेन से उड़ान भरी और पीएम ने सी प्लेन से केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर किया। राज्य में रोजाना सैलानियों के लिए उपलब्ध सी प्लेन सेवा अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद ये सी प्लेन सेवा चलेगी। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगी सी प्लेन सेवा। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एकता क्रूज पर सफर किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा भी की। तो पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा का उद्घाटन आज किया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सी प्लेन सेवा यानी कि समुद्र पर ये लैंड कर सकता है सी प्लेन, और ऐसे में समुद्र से ही उड़ान भर सकता है। ये सी प्लेन सेवा है। और देखिए तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से सी प्लेन सेवा का आनंद आज प्रधानमंत्री ने भी लिया और ये उद्घाटन किया गया। साबरमती से केवड़िया, अहमदाबाद से केवड़िया ये सफर करेगा। तो केवड़िया से साबरमती तक का सी प्लेन ने भरी उड़ान। केवड़िया ये वो जगह जहां पर वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है, और ऐसे में केवड़िया से साबरमती तक का सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन कर दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी। देश की पहली सी प्लेन सेवा को हरी झंडी आज से मिल गई है और आज से ये सुविधा शुरू भी कर दी गई है। तो सी प्लेन सेवा को आज से शुरू किया गया। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सी प्लेन सेवा, पीएम ने आज सी प्लेन सेवा केवड़िया से अहमदाबाद तक इसमें सफर किया। तो देश की पहली सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आपको बता दें कि आज जब केवड़िया से उन्होंने सफर किया अहमदाबाद तक, तो इस सी प्लेन सेवा की उद्घाटन को भी आज कर दिया गया है। तो पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को अर्पित की पुष्पांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए पीएम मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने शपथ ली। पीएम मोदी आज सी प्लेन सेवा की शुरुआत भी कर चुके हैं। तो आज सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल्स को संबोधित भी करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी दी। इस परेड में देश के सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल रहे। परेड के पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। इन एजेंसियों ने शानदार परेड भी दिखाई है। ये तस्वीर देखिए आज की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा की शपथ ले रही थी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान जो वहां पर मौजूद थे उनको भी ये शपथ दिलाई जा रही थी। इस तस्वीर को आप देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आगे। ये यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताता है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां अलग अलग एजेंसियां होने के बावजूद भी इन सबका मकसद एक है कि देश को सुरक्षित रखा जाए, दुश्मनों की निगाहों से इसको निगहबान बनकर सुरक्षित रखा जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या फिर सुरक्षा एजेंसियों का युद्ध के मैदान में। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके।
मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो इस शपथ को आपने सुना। आज ये शपथ दिलाई गई देश की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री ने शपथ ली और दिलाई अपने देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान जो वहां पर मौजूद थे। इसमें एनएसजी के कमांडोज थे, इसमें एनडीआरएफ मौजूद थी, इसमें सीआरपीएफ मौजूद थी और महिला यूनिट भी मौजूद थी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान पीएम मोदी ने शपथ दिलाई है राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को मुस्तैद करने के लिए। फिलहाल यहां पर जो एजेंसियां मौजूद थी वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदार रहती हैं। फिलहाल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को साक्षी मानते हुए आज ये शपथ ली गई। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधन भी किया। पर्यटन मानचित्र पर छाने वाला है केवड़िया। ये पीएम ने कहा केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई कार्य हुए। अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, कोरोना संकट में देश ने एकता के साथ इसका मुकाबला किया। ऐसी ही एकता की कल्पना सरदार पटेल ने की थी। कुछ लोग पुलवामा हमले में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति करने में लगे थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं पाएगा। पीएम ने कहा कि उस वक्त वो सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों सी देशों ने जिस तरह से खबरें आई जो उन्होंने स्वीकार किया, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया। अर्धसैनिक भारतीय को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए
राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें। भारत से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया, पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कुछ लोग बीजेपी का साथ मिल गए हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। उनका पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया है। निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन इसीलिए किया ताकि वोट पड़ सके, ये पता चल सके कि बसपा बीजेपी के साथ मिली हुई है। तो अखिलेश यादव ने बसपा को बीजेपी का एजेंट करार दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी और बसपा एक साथ मिले हुए हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं, उनका पर्दाफाश हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह पलटवार करते हुए सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती जो कि सुप्रीमो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर हमले किए। उसके बाद अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बसपा और बीजेपी तो मिले हुए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन इसलिए किया था जिससे कि वोट पड़ सके, और वोट पड़ने के साथ साथ यह भी पता चल सके कि किस तरह से बसपा और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। सबको पता होना चाहिए।
तो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन इसलिए किया ताकि वोट पड़ सकें, इसलिए अखिलेश यादव ने इस तरीके के तमाम हमला किए हैं आज, और कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए, इस बात को भी कहा गया। हमारे साथ बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। नवीन जी, बसपा आपके साथ मिली हुई है और जो बीजेपी चाहती है वो बसपा के जरिए होता है, ये कहना अखिलेश यादव का है, आपका रिएक्शन? देखिए, इस समय सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच में एक होड़ लगी हुई है। सजनी हमहू राजकुमार एक विशेष वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए प्रतिदिन सुबह सुबह उठ के ये लोग चाहे ट्वीट करते हैं या उत्तर प्रदेश में होने वाली कुछ आपराधिक घटनाओं पर अतिरंजित करके प्रस्तुत करना। और अखिलेश जी ने जो ये बात आज कही है कि मायावती भाजपा के साथ मिलके और उसको एक्सपोज करने के लिए हमने निर्दल प्रत्याशी खड़ा किया, तो अखिलेश जी को एक बात जाननी चाहिए, उत्तराधिकार में आपको सत्ता मिल सकती है लेकिन गुण नहीं मिल सकते हैं। अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी बहुत बड़े पहलवान थे, चरखा दांव उनका बड़ा मशहूर था, और अखिलेश जी ने जब निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इन्होंने फर्जी विकास की घोषणाएं की थी, उसी तरह से फर्जी उसमें प्रस्तावक भी डाल दिए। शाम तक इनका चरखा दांव गुब्बारे की तरह जब खुश हो गया, तब अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने तो वोटिंग हो सके इसलिए ऐसा सब कुछ किया, और ये पता लग जाए कि बीजेपी ने बसपा के लिए देखिए एक सीट छोड़ दी, और ये पूरा जो कनेक्शन है बीजेपी बसपा का ये सबके सामने आ सके। देखिए, बीजेपी का जो संख्या बल था उससे बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत सकते थे चुनाव, और विपक्ष में जो भी सीटें थी, जो भी सदस्य थे कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, ये पिछले 2-3 वर्षों में आप देखिए 2017 में सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी, 19 में बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी। तो ये कब मिलकर लड़ते हैं, कब विरोध में हो जाते हैं, ये इनका विषय है। संख्या बल के आधार पे हम 8 जीत सकते थे, हमने 8 लड़ाए थे। बाकी वो एक सपा का जीते, एक बसपा का जीते, कांग्रेस का जीते, ये उनका विषय था। अखिलेश जी हकीकत ये है कि एक उद्योगपति को ले आके, क्योंकि बिना पैसे और सत्ता के ये लोग बहुत दिन रह नहीं सकते हैं, तो कुछ सोचा होगा इन्होंने कि कुछ कमाई हो जाए, लड़ा के देखते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका फर्जी विकास, उसी तरह से उनका फर्जी प्रस्तावक, पर्चा खारिज हो गया, सारा मामला टाइम पे, तो आप जो चाहे बोलें। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नवीन। राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राहुल, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया, और ये लाजमी भी था क्योंकि मायावती ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, और उसके बाद ये बहुत लाजमी था कि अखिलेश यादव भी इस तरीके के पलटवार करेंगे। लेकिन इस पूरी राजनीतिक अब समीकरण में देखें, या कहना चाहिए जो सिनेरियो है इस वक्त राजनीति का, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, बहुत मुश्किल है समझना। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से ये राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें कई राजनीतिक जो समीकरण है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से मायावती पलटवार करती है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, लोकसभा में इन दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई। अब वो दरार इस कदर हो गई है कि दोनों पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे के पार्टी के नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं, और कुछ नजारा आपको देखने को मिला था जिस तरह से बीएसपी के जो 5 से 7 जो विधायक थे वो टूटकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले थे। मायावती ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सपा के एमएलसी को, जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, सपा के एमएलसी को लाने के लिए वो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट भी कर सकती है उनकी पार्टी। उसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने पलटवार किया है मायावती पर, जो कोई काफी दिन से वो खामोश थे, वो नहीं बोल रहे थे बीएसपी सुप्रीमो के बारे में, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने एक पलटवार किया और साफ साफ कहा है कि वोटिंग कराने के उद्देश्य से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आई उससे साफ है कि बीएसपी और बीजेपी एक ही है और एक ही बनकर उत्तर। राहुल, मैं लौट रहा हूं आपके साथ। सपा से एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उदयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उदयवीर, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हमारा संपर्क उदयवीर से टूट गया है। राहुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक?
लगता है राहुल से भी हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको एक बार फिर से ये जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी ने आज दरअसल अखिलेश यादव जो कि सुप्रीमो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रही है और यही वजह है कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया जिससे कि वोट पड़ सके और वोट पड़ने के साथ ही साथ यहां ये कनेक्शन सामने आ सके कि बसपा और बीजेपी एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये अभी राजनीतिक द्वंद्वता दिखाई दे रही है बसपा सपा के बीच में और कहीं ना कहीं अब बीजेपी और बसपा के कनेक्शंस को दिखाया जा रहा है, समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल के लिए नेशनल न्यूज में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।